तो कल चैंपियंस लीग मैचेस गई है। तो देखो बात करते हैं फर्स्ट मैच की, गैलेक्टासराय वर्सेस जुवेंटस। देखो जुवेंटस का जैसा टीम है, जैसा क्वालिटी प्लेयर्स है और जो कोच है लुसियानो स्पेलोट्टी, नो डाउट टीम पूरा कंप्लीट है। लेकिन वही बात है कि स्पेलोट्टी मिड सीजन पर आई है, तो उसको टाइम लगेगा टीम को एडजस्ट करने में, प्लेयर को एडजस्ट करने में, उसकी सिस्टम पर खेलने के लिए, सिस्टम के अंदर खेलने के लिए। इसी वजह से जुवेंटस अभी प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो ये मैं ब्लेम किसी को नहीं दूंगा, ये ब्लेम मैं दूंगा पापड़ मैनेजमेंट को, बोर्ड को, क्योंकि स्पेलोट्टी को टाइम नहीं मिल रहा है उसकी सिस्टम पर खिलाने के लिए। तो इसकी वजह से जुवेंटस अभी प्रॉब्लम फेस कर रही है। इंटर के अगेंस्ट जुवेंटस हारी है और कल भी सेम चीज़ हुई है। फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही अच्छा खेला जुवेंटस ने, एक गोल खाने के बाद दो गोल दे दिया, लेकिन सेकेंड हाफ में बॉटल अप कर गई। ये मैं वही बोल रहा हूँ कि स्पेलोट्टी का टाइम नहीं मिल रहा है उसकी सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए। तो प्लेयर को भी वो चीज़ एडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले दूसरे कोच के अंडर खेल रहा था, अब नया कोच आई है, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने के लिए। तो यही चीज़ हो रही है। लेकिन एज थिंग्स स्टैंड, अब एक वाइटल मोमेंट है, क्रूशियल मोमेंट है, यहाँ पर ऐसी एक्सक्यूज देकर तो जुवेंटस नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी जो स्कोर लाइन है, आई डोंट सी जुवेंटस विल गो टू द नेक्स्ट राउंड इफ दे कीप प्लेइंग लाइक दैट। सो दैट्स ऑल। दूसरी तरफ बात करते डॉर्टमुंड वर्सेस अटालांटा की। देखो भले ही डॉर्टमुंड ने 2-0 से अटालांटा को हराई है, नो डाउट सिग्नल इडुना पार्क में बहुत ही अच्छा मैच गई है कल। लेकिन वही बात कि डॉर्टमुंड इज लाइक आर्सेनल इन जर्मनी, क्रूशियल मोमेंट पर बॉटल अप करती है और अटालांटा की भी हिस्ट्री है कमबैक करने का। तो ये मैच अभी भी मैं 50-50 पर होल्ड रखूँगा, क्योंकि अटलांटा कमबैक भी कर सकती है, मे बी नॉट। वही बात कि दोनों ही टीम का अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कौन आगे जाएगा कौन नहीं। तो ये अभी 50-50 बड़ी है। दूसरी तरफ बात करते हैं पीएसजी वर्सेस मोनाको की। देखो 2-3 से पीएसजी मोनाको को हराई है। अब नो डाउट पीएसजी ऑफ कोर्स नेक्स्ट राउंड पर क्वालिफाई करेगा, पीएसजी है भाई। मोनाको का उतना मुझे कुछ चांस नहीं दिख रहा है अभी तक, क्योंकि पीएसजी ऑफ कोर्स एनरिक का टीम है और क्वालिटी प्लेयर्स है, तो पीएसजी नेक्स्ट राउंड पर जाएगी। अब मेन मुद्दे पर आती है रियल मैड्रिड वर्सेस बेनिफिका की। तो देखो फर्स्ट हाफ में तो दोनों ही टीम 50-50 अटैक पड़ी था। फर्स्ट 5 मिनट्स तो बेनिफिका ने बहुत अच्छे तरह से चांसेस क्रिएट की थी। रियल मैड्रिड थोड़ा शेकी लग रहे थे शुरुआत में, उसके बाद रियल मैड्रिड टाइम के साथ साथ एडजस्ट किए और अच्छी तरीके से हैंडल किया सिचुएशन को। सेकेंड हाफ में विनीशियस का एक आउटस्टैंडिंग गोल, उसके बाद वो सेलिब्रेट किया और थोड़ा रेसिज्म आया ओपोनेंट की फैन बेस से, तो उसकी वजह से मैच थोड़ा रुका 10-15 मिनट्स तक, 10 मिनट्स तक। तो थोड़ा मतलब वहाँ पर एक क्योस हो गया था प्लेयर के बीच में और मैनेजर के बीच में। लेकिन ये बात मैं बोलूँगा जो भी हुआ वो गलत हुआ, टू बी ऑनेस्ट। आई एम नॉट सेइंग एज अ फैन, आई एम सेइंग एज अ फुटबॉल फैन, क्योंकि रेसिज्म भाई, पॉलिटिक्स रेसिज्म गेम पे मत लो। अगर करना है तो बाहर जाकर करो, लेकिन गेम पर मत लो। कुछ मतलब आपके ही के प्लेयर्स आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कि आप उसको गाली दोगे, उसकी फैमिली को लेकर गाली दोगे, उल्टा सीधा बातें बोलोगे। आपको पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। हर कोई को सब प्लेयर्स पसंद नहीं आता, ये नेचुरल बात है। लेकिन ये बात नहीं है कि उसको गाली दो, उसकी फैमिली को गाली दो, उल्टा सीधा बातें बोलो। दिस इज नॉट राइट। ये सब में ही होती है। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स रेसिज्म भाई मैच में मत लेकर आओ।
करना है तो बाहर जाकर करो जो भी करना है, लेकिन गेम के अंदर, मैच के अंदर मत करो। दिस इज़ नॉट राइट। आई होप UEFA इन्वेस्टिगेट करेगा इस चीज़ के लिए, और देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन जो मैच था, रियल मैड्रिड बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर रही थी। सेकेंड हाफ पर एक गोल देने के बाद मोमेंटम चेंज हो गया। उसकी वजह से देखो अननेसेसरी वो ड्रामा हुई, उसकी वजह से प्लेयर्स की भी थोड़ा प्रेशर आई और परफॉर्मेंस में भी दिक्कत आई। ये नेचुरल चीज़ है भाई, अगर अननेसेसरी कोई प्रेशर आती है तो परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है। तो कल वैसा ही हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आई होप नेक्स्ट मैच में रियल मैड्रिड और अच्छी तरीके से हैंडल करेगी ये सारी चीज़, और खास करके विनीशियस जूनियर। हाँ, मैं मानता हूँ विनीशियस जूनियर थोड़ा उल्टी सीधी हरकत करती है, लेकिन फिर भी रेसिज्म एक प्लेयर की अगेंस्ट, दिस इज़ नॉट राइट। तो एज थिंग्स स्टैंड, रियल मैड्रिड 1-0 से आगे है, और आई होप रियल मैड्रिड बेर्नाब्यू पर ये चीज़ मेंटेन करेगी। अगर मैं स्पेसिफिक प्लेयर्स की बात करूँ तो देखो ट्रेंट कल थोड़ा मिस पासेस कर रही थी। उसके बाद कुर्तुआ का एज यूजुअल, मतलब कुर्तुआ को लेकर मुझे कोई मतलब बात ही नहीं करनी। हर एक मैच में वो बंदा अपना 100% दे दिए। टीम अच्छा खेले या ना खेले, कुर्तुआ इज कुर्तुआ। वो अपना 100%, मतलब वो सेटअप है कुर्तुआ का बेस्ट परफॉर्मेंस होना। आर्दा गुलेर ठीक ठाक खेला, फिनिशियस उसकी वजह से ही गोल आई है। परफॉर्मेंस डिसेंट था विनीशियस का। एम्बाप्पे एज यूजुअल। ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस डिसेंट था, लेकिन बीच बीच में हाँ थोड़ा मिसकम्युनिकेशन, मिसप्लेस हो रही थी। उस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ही बेनिफिका रियल मैड्रिड को हराई थी। वो तो अलग बात थी, डिफेंस लाइन थोड़ा अलग था, प्लेयर भी अलग था, लेकिन अब ये टीम थोड़ा बैलेंस दिख रही है। तो आई होप रियल मैड्रिड इस फॉर्म को मेंटेन करेगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।